तो कहानी की स्टार्टिंग होती है लॉस एंजल्स 1962 के समय को दिखाते हुए, जब रशिया और अमेरिका के बीच महायुद्ध चल रहा था। उस समय परमाणु बम को लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। रशिया अपने परमाणु बम की ताकत अमेरिका को दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी की तरफ, जहाँ पर हमें डॉक्टर कैल्विन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। डॉक्टर कैल्विन एक साइंटिस्ट है और बहुत ज्यादा रिच पर्सन है। कैल्विन की पत्नी का नाम हेलन होता है और वो प्रेग्नेंट है। ये सब लोग यहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कैल्विन का एक दोस्त पार्टी में आता है और वो उन्हें बताता है कि जॉन कैनेडी टीवी पर रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कैल्विन जल्दी से टीवी ऑन करता है और वो देखते हैं कि जॉन कैनेडी, जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो टीवी पर कहते हैं कि हम रशिया के परमाणु बम से बिल्कुल भी नहीं डरते और हम उनके परमाणु बम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का ये बयान सुनने के बाद कैल्विन को लगता है कि अब परमाणु युद्ध होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से पार्टी खत्म करके सबको अपने घर वापस भेज देता है और अपने घर में बनाए हुए एक बंकर में अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। दरअसल कैल्विन एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसे परमाणु बम के बारे में पूरी जानकारी होती है और उसे ऐसा लगता है कि जो आज टीवी में दिखाया गया है उसके मुताबिक परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। अब उसी दौरान आसमान में उड़ता हुआ एक लड़ाकू जहाज दिखाया जाता है, जो कि इसी मिशन के लिए निकला होता है। लेकिन जब वो शहर के ऊपर होता है तब अचानक से उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जिस वजह से पायलट को उस जेट से इंजेक्ट करना पड़ता है और दुर्भाग्य से वो जेट सीधा कैल्विन के घर के ऊपर ही आकर गिरता है। कैल्विन को लगता है कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया है, इसलिए वो बंकर को बंद कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि इस बंकर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर ये बंकर एक बार लॉक हो गया तो 35 साल के बाद ही खुल सकेगा। दरअसल परमाणु धमाकों के बाद वातावरण पूरी तरह से जहरीला हो जाता है और एक बार फिर से नॉर्मल वातावरण होने के लिए कम से कम 35 साल लग जाते हैं। इसलिए बंकर को भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया था। अब इसका मतलब ये है कि कैल्विन और उसकी पत्नी बंकर में 35 साल के लिए बंद हो चुके हैं और ये दोनों समझ रहे होते हैं कि ऊपर परमाणु युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन असलियत में ऊपर होता कुछ और ही है। धमाके के बाद कैल्विन और उसकी वाइफ की लाश ना मिलने की वजह से उनके सभी दोस्त ये समझते हैं कि ये दोनों मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन की पत्नी हेलन प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये फिर से मानव जाति को बढ़ाएगा। दरअसल उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ऊपर वातावरण बिल्कुल जहरीला हो चुका होगा और सभी लोग मर चुके होंगे। डॉक्टर कैल्विन एक साइंटिस्ट है, इसीलिए उन्होंने इस बंकर को इस हिसाब से बनाया होता है कि ये यहाँ पर 35 साल तक सरवाइव कर सके। मतलब कि खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रिसिटी, पौधे, यहाँ तक कि एक फिश टैंक भी, जिससे उन्हें कभी भी फूड की कमी नहीं होगी। अब धीरे धीरे इन तीनों को यहाँ पर रहने की आदत पड़ चुकी है। एडम अब काफी बड़ा हो चुका है। डॉक्टर कैल्विन अपने बेटे एडम को कई चीजें सिखाते हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना, मैथ, साइंस और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स, कराटे जैसी चीजें भी सिखाते हैं। एडम की मॉम उसे डांसिंग, सोशल स्किल, जेंटलमैन मैनर्स सिखाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 1965 में अब उनके घर के ऊपर एक बार बन चुका है। वहीं कैल्विन एडम को स्टॉक मार्केटिंग, अदर लैंग्वेजेस की नॉलेज भी देते हैं। अब एडम काफी बड़ा हो चुका है और एक दिन उसका जन्मदिन होता है, जिसे ये तीनों सेलिब्रेट करते हैं और अब 35 साल भी पूरे होने को आए थे। एडम अपने जन्मदिन पर एक लड़की से मिलने की ख्वाहिश करता है। कैल्विन कहता है कि आने वाले बस 2 सालों में ही 35 साल पूरे हो जाएंगे और हम ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद अब फाइनली वो दिन भी आता है जब 35 साल पूरे हो चुके हैं। दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जिस वजह से ये बहुत खुश होते हैं। एडम कहता है कि क्या अब हम ऊपर जा सकते हैं? उसके डैड कैल्विन कहते हैं कि अभी नहीं, हमें रात का इंतजार करना होगा। इसके बाद रात होने पर कैल्विन लिफ्ट से ऊपर आता है, जिस वजह से वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वहाँ बैठे 2 होमलेस मैन सोचते हैं कि भूकंप आया। कैल्विन वही रेडिएशन सूट में ऊपर आता है। वहाँ बैठा होमलेस मैन कैल्विन को इस तरह से रेडिएशन सूट में जमीन से बाहर निकलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। कैल्विन को ऊपर आकर पता चलता है कि उसका घर अब एक बार बन चुका है और बाहर जाते ही वो ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी देखते हैं जिसे उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। कैल्विन को बाहर सिर्फ बुरे लोग ही मिलते हैं। एक तो वहाँ उसे बहुत गरीबी दिखाई देती है और दूसरा बहुत क्राइम होता हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर कैल्विन बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस बंकर में चला जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी और बेटे को बताता है कि ऊपर सब कुछ बदल चुका है। जिस समाज को हम जानते थे अब वो समाज नहीं रहा। ऊपर लोग बहुत बदल चुके हैं और खतरनाक हो चुके हैं। अब ऊपर जाने में बहुत खतरा है, इसलिए कैल्विन इस बंकर में ही रहने का फैसला करता है। लेकिन ये सुनकर कैल्विन की पत्नी हेलन
हेलन को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अब इस बंकर में रहना नहीं चाहती। और इसी दौरान कैल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ऊपर से इनके पास जो खाने पीने का सामान था वो भी खत्म होता जा रहा था क्योंकि कैल्विन ने 35 साल के हिसाब से यहाँ पर खाना रखा था और अब 35 साल पूरे हो चुके हैं। इसीलिए हेलन एडम को ऊपर भेजने का फैसला करती है ताकि वो ऊपर जाकर जरूरत का सारा सामान ला सके। अब एडम पहली बार बंकर के ऊपर जाने की तैयारी करता है और तभी कैल्विन उसे बताता है कि तुम एडल्ट बुक स्टोर के पास भी मत जाना क्योंकि वहाँ पर जहरीली गैस होती है। इसके बाद एडम लिफ्ट से ऊपर आता है लेकिन तभी फिर से वही होमलेस आदमी एडम को ऊपर आता देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और आज तक उसने जो भी गलत काम किए थे उसके लिए वो एडम से माफी मांगता है। दरअसल वो उसे एक भगवान का अवतार समझ रहा था। एडम उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब एडम पहली बार रियल खुले आसमान को देखकर बहुत हैरान और खुश होता है। घूमते समय जब वो एक अडल्ट बुक स्टोर के सामने से गुजरता है तो वहाँ पर खड़े सभी लोगों को ये कहकर वहाँ से डराकर भगा देता है कि बुक स्टोर में जहरीली गैस होती है, जैसा कि उसके डैड ने उसे बताया था। इसके बाद एडम एक बस में बैठता है जहाँ पर वो काफी अजीब सी बातें करने लगता है जिस वजह से उसे सब पागल समझने लगते हैं। अब बस से उतरकर एडम एक स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि अगर वो एक साथ ज्यादा सामान खरीदता है तो वो सारा सामान उसके घर तक पहुँचा देंगे। अब घर का नाम सुनकर एडम को याद आता है कि वो तो अपने घर का रास्ता ही भूल गया है। एडम अपने घर को ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूमता है लेकिन उसे कहीं भी अपने घर का रास्ता समझ में नहीं आता। अब रात भी हो जाती है और एडम के पास जितने भी पैसे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए एडम सोचता है कि वो अपने क्लासिक बेसबॉल कार्ड्स को बेच देगा जो उसे उसके डैड ने दिए थे। शॉप ओनर कार्ड्स को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि एडम को कार्ड्स की असली वैल्यू पता नहीं थी और वो उन कार्ड्स को सिर्फ $500 में बेच रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ईवा होता है। ईवा यहीं पर शॉप असिस्टेंट की जॉब करती है। वो एडम को कहती है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे सारे कार्ड्स $500 के नहीं बल्कि तुम्हारा हर एक कार्ड $6000 का है। एडम ये सुनकर बहुत हैरान और खुश होता है और कहता है कि सच में इन कार्ड्स की इतनी ज्यादा कीमत है। ईवा कहती है कि हाँ। अब ईवा की ये ईमानदारी देखकर एडम ईवा को पसंद करने लगता है। इसके बाद ईवा एडम को बाहर ले जाती है और अपनी बोरिंग जॉब भी छोड़ देती है। बाहर आकर एडम ईवा से बात करने की कोशिश करता है कि वो खो गया है लेकिन ईवा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो सोचती है कि एडम इतना बड़ा तो है, खो कैसे सकता है। ईवा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। एडम कहता है कि तुम मुझे बस होटल तक छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हें एक बेसबॉल कार्ड दूंगा जिसकी कीमत $400 है। ये सुनकर ईवा मान जाती है और उसे होटल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगली सुबह ईवा फिर से एडम के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ये कार्ड नहीं रख सकती, इस कार्ड पर मेरा कोई हक नहीं है। इसलिए ईवा कार्ड देकर वहाँ से जाने लगती है। एडम ईवा की ये सब बातें सुनकर उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ईवा नहीं रुकती क्योंकि उसे एक नौकरी की तलाश थी। एडम उसे अपने लिए 2 हफ्ते काम करने के लिए कहता है। ईवा 1 हफ्ते का $1000 बोलती है। एडम मान जाता है। अब ये डेली अलग अलग जगह से उसकी माँ का लिखा हुआ सामान खरीदने लगते हैं। दरअसल एडम को 2 साल का सामान खरीदना था। साथ ही साथ एडम ईवा से वाइफ ढूंढने में भी मदद मांगता है और लड़की सिर्फ कैलिफोर्निया की ही होनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ के मुताबिक वहाँ की लड़कियाँ अच्छी होती हैं। अब एडम शादी के लिए कार चलाना भी सीखता है। इसके बाद ईवा एडम को अपने दोस्त ट्रॉय के पास लेकर जाती है जो कि एक गे है। ईवा एडम को ट्रॉय के पास इसलिए लेकर जाती है ताकि वो एडम का मेकओवर करके उसे लेटेस्ट फैशन सिखा सके। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन सो रहा है और हेलन उसे सोता हुआ देखकर लिफ्ट से ऊपर चली जाती है लेकिन वहीं वो होमलेस आदमी बैठा प्रार्थना कर रहा होता है और वो अपने साथ अपने कई साथियों को भी ले आया था। अब हेलन जब लिफ्ट से ऊपर आती है तब वो होमलेस आदमी पूछता है कि आप कौन है। हेलन बताती है कि मैं एक माँ हूँ। तो वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत श्रद्धा से बोलते हैं कि माँ आ गई, माँ आ गई। दरअसल वो सब लोग हेलन को भगवान समझ रहे होते हैं लेकिन ये सब देखकर हेलन डर कर वापस नीचे बंकर में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईवा और ट्रॉय एडम को स्केटिंग के लिए लेकर जाते हैं जो वो अपने बंकर में बहुत समय से करता आ रहा था। फिर वो पहली बार समुद्र में जाता है, पहली बार बेसबॉल मैच लाइव देखता है। इतना ही नहीं, बारिश भी उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईवा एडम को एक पार्टी में लेकर जाती है ताकि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ पाए। दरअसल एडम काफी चार्मिंग और गुड लुकिंग था। उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिससे वो फ्रेंच में बातें करता है जो कि उसने अपने डैड से सीखी थी। लेकिन ईवा इनकी बातों से इरिटेट हो रही थी इसीलिए वो एडम को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद एडम वहाँ पर अपने डांस का हुनर दिखाकर सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर देता है। लेकिन ईवा को ये सब देखकर जलन हो रही होती है और गुस्से में अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ के पास चली जाती है। अब ईवा को क्लिफ के साथ देखकर एडम को भी जलन होने लगती है, इसीलिए वो उनके पास जाता
है जहाँ पर एडम और क्लिफ के बीच में बहस हो जाती है, जिस वजह से ईवा का एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ एडम को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एडम को बॉक्सिंग स्किल दिखाने का मौका मिलता है जो उसे उसके डैड कैल्विन ने सिखाई थी। क्लिफ उसे डरकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईवा भी एडम को पार्टी में अकेला छोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब ट्रॉय अकेला घर पर आता है तो ईवा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तुरंत ही एडम को ढूंढने के लिए भागती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं एडम फिर से खो ना जाए। लेकिन अचानक ही एडम वहाँ पर आ जाता है और ईवा एकदम से डर जाती है, जिस वजह से वो गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। अब ईवा की चोट पर दवाई लगाते समय ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। एडम कहते हैं कि मैंने क्लब में सभी लड़कियों की रिक्वेस्ट इसीलिए रिजेक्ट कर दी है क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर एडम अपनी लाइफ में पहली बार किस करता है और फिर एडम ईवा को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो और उसके पेरेंट्स पिछले 35 सालों से एक बंकर में रह रहे हैं और वो ये भी कहता है कि वो ईवा के साथ शादी करके उस बंकर में रहना चाहता है। लेकिन ईवा को लगता है कि एडम पागलों जैसे कहानियां बना रहा है, इसलिए वो एडम को उसके होटल छोड़ाती है। इसके बाद अगले ही दिन एडम उस बार को भी ढूंढ लेता है जहाँ पर उसका बंकर है। वो बहुत खुशी खुशी ये बात ईवा को बताने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन जब वो ईवा के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि ईवा ने उसके लिए एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर बुला रखी है क्योंकि वो एडम को पागल समझ रही थी। वो सब एडम को हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे, लेकिन एडम किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते वो होटल से उसका सामान लेने को और वहाँ का बिल भरने को कहता है। इसके बाद एडम सीधा अपने बंकर में जाता है जहाँ उसके मॉम डैड उसे 2 हफ्ते बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। एडम के साथ यहाँ पर वो होमलेस मैन भी आया होता है। दरअसल वो उनका सामान उतारने में उनकी मदद करेगा। इससे पहले कि मेंटल हॉस्पिटल वाले उसे पकड़ लें, एडम उस होमलेस आदमी और उसके साथियों के साथ सारा सामान उतरवा लेता है। दरअसल वो होमलेस आदमी और उसके साथियों को लग रहा होता है कि वो परमेश्वर की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम के रूम में जब ट्रॉय और ईवा जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एडम पागल नहीं है क्योंकि उसके रूम में जो भी सामान था वो बहुत पुराना था। ट्रॉय को एडम के रूम में IBM कंपनी के स्टॉक सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू अभी के समय में बिलियंस डॉलर्स की है। अब ईवा और ट्रॉय को रियलाइज होता है कि एडम बिल्कुल सच बोल रहा था। वो एडम को ढूंढने लगते हैं। एडम जहाँ जहाँ गया था ईवा और ट्रॉय वहाँ जाकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन एडम उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अब थक हार कर जब ये दोनों अपने घर जाने लगते हैं तब अचानक से ही उनको एडम रोड पर जाता हुआ दिखाई देता है जो कि अपने बंकर की तरफ जा रहा था। ईवा कार से उतरकर भागते हुए एडम के पास जाती है और एडम को किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कैल्विन अगले 10 सालों के लिए बंकर को फिर से बंद करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी एडम ईवा को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आता है जहाँ ईवा एडम के पेरेंट्स के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। इसके बाद एडम अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे ईवा के साथ ऊपर जाकर सब कुछ ठीक करना है, इसलिए मुझे 2 महीने चाहिए और आप देखना 2 महीने बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब एडम ऊपर जाता है और इसी 2 महीने के बीच उसके पास जो भी IBM के स्टॉक सर्टिफिकेट्स थे उन्हें बेचकर एक सुंदर सी जगह पर अपने पेरेंट्स के लिए एक सुंदर सा घर बनवाता है जो कि बिल्कुल उस घर के जैसा था जो 1962 में एक प्लेन गिरने की वजह से टूट गया था। इसके बाद एडम अपने मॉम डैड को उस नए घर में लेकर जाता है जहाँ पर उसके डैड आज की नई टेक्नोलॉजी देखकर बहुत हैरान होते हैं। अब एडम अपने डैड को बताता है कि डैड हमारे घर पर कोई भी बम नहीं गिरा था बल्कि एक प्लेन क्रैश हुआ था और ना ही कोई वॉर हुई थी। मैंने पुराने अखबारों में अच्छे से जाँच कर ली है। कैल्विन कहते हैं कि क्या रशिया ने तब हार मान ली थी? एडम कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें ईवा को दिखाया जाता है जो कि कैल्विन को कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए देखती है। दरअसल वो उनका एक्सरसाइज करने का तरीका था। एडम यहाँ पर बोलता है कि इस सृष्टि का यही नियम है, पहले तो पेरेंट्स हमें संभालते हैं और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें अपने मॉम डैड को संभालना होता है। शुरू से यही चलता आया है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैल्विन और हेलन ने अपने बेटे एडम को बहुत अच्छे संस्कार दिए होते हैं जिनकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर दुर्भाग्य से आजकल के बच्चों में हमें इस तरह के संस्कार देखने को नहीं मिलते। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।